तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाद का सलाम और जनाब इस उम्मीद के साथ अपने शो का आगाज़ करेंगे कि हमारे नाजरीन और हमें देखने वाले खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे और सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी रखे हुए होंगे, क्योंकि हमारा शो करने का मकसद यही है कि सबसे पहले सेहत। वो सुना तो हमने बचपन से, ये हेल्थ इज़ वेल्थ, अब इसको प्रैक्टिकली हम यूटिलाइज़ करें। और ख़ास तौर पे कोरोना के आने के बाद हमने सेहत पे बहुत टाइम लगाया है, पैसा भी बहुत खर्च किया है और अपना टाइम भी बहुत खर्च किया है। तो कोशिश यही होनी चाहिए हमारे पूरे पाकिस्तान की, पूरे दुनिया के जितने भी देखने वाले हैं कि अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अभी भी उन जगहों पे ना जाएं जहां पे बहुत रश है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। दूसरा ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे लास्ट शो को बहुत पसंद किया है जो नींद के हवाले से था। मुझे बेशुमार मैसेजेस आए हैं और लोगों ने ये भी बताया कि हमारी नींद आपकी चीज़ों को फॉलो करने से बेहतर हुई है। बहुत अच्छी बात है और बस मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि सुबह उठें और बाहर निकल जाएं तो आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो ये तो थी पुरानी बातें, आज हम करेंगे नई बातें। आज हम बात करेंगे PCO पे। बीमारी है ख़वातीन के हवाले से जो कि ख़वातीन में हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ आते हैं। क्या इश्यूज़ आते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करानी चाहिए और किस एज में ये डायग्नोसिस नज़र आ रही होती है, ये सारी हम बात करेंगे अपने आज पूरे शो पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस शो को पूरा देखें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको 100% मिले। इस वक्त हम ब्रेक पे जाएंगे और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं PCO पे, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। एक ज़माना था कि जब हम अपनी घर की ख़वातीन को वेट बढ़ रहा है या चेहरे पे बाल आ रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारी डॉक्टर साहिबा ज़्यादा बात करेंगी, हो रही होती थी और हमारे लोगों को कोई फ़िक्र नहीं होती थी। उनको लगता था शायद ये ऐसी ही है, लेकिन तरक्की हुई और बीमारियों का वजूद सामने आया और दुनिया ने ये देखा कि हर चीज़ के पीछे कोई बीमारी है और बीमारी आई तो जाहिर सी बात है इलाज भी आया। लेकिन जाहिर सी बात है ये मेरी फील्ड नहीं है तो मैं तो बात नहीं करूँगा, तो हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त चैम्पियन डॉक्टर को अपने साथ बिठाया है जो कि बताएंगी ये PCO होता क्या है और ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स इसके बारे में क्या करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर शफक परवेज़, गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड ऑप्स में इनका काम है। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे शो को टाइम दिया। और कैसा गुजर रहा है आजकल आपका दिन, मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई जस्ट हैड अ बेबी रिसेंटली। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिलहाल हमारी एंजॉयमेंट इंडोर्स ही है। अच्छा ठीक है। तो क्या आपको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वगैरह कुछ हुआ या आपने उसको? अल्लाह का शुक्र है दैट अवेयरनेस है, सो आई हैव बीन डीलिंग विद दैट इन दैट। माशाल्लाह, हमें हमारी टीम और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चे को हमेशा सलामत रखे और सेहतमंद रखे। चलें अब हम बात करते हैं PCO पे। ये PCO वो नहीं है जो टेलीफोन कॉल बहुत होता है, ये बीमारी है। तो आइए हम इनसे ही पूछते हैं कि PCO व्हाट इज दैट? असल में PCOS दैट इज अ सिंड्रोम ऑफ कलेक्टिव, एक साइन एंड सिम्टम्स का एक डिसऑर्डर है। ठीक है। बहुत कॉमनली इफेक्ट करता है फीमेल्स को और बहुत अर्ली एज में इफेक्ट करता है, जिसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, हार्मोनल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। तो इट्स अ डिसऑर्डर जो समझे कि अर्ली एज में फीमेल्स को इफेक्ट करता है। अर्ली एज में यस। वो क्या अर्ली एज हो सकती है कम से कम? मतलब एज सून एज शी गेट्स हर फर्स्ट पीरियड, 13 to 14 की एज भी हो सकती है, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज इन द अर्ली एज, मतलब लेटर इन द एज भी होता है, बट समटाइम्स इट गोज अनडायग्नोस्ड। क्योंकि कोई प्रॉपर वर्किंग उस पर नहीं हुई भी होती तो वो इसलिए अनडायग्नोस्ड होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बाद में ही किसी को हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अर्ली एज पे बात आई तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया इनके अलावा कि अब किसी को PCO अगर होने जा रहा है तो कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हम अपनी बच्चियों में वो देखें, खासतौर पे हमारी घर की ख़वातीन, तो हमें उस वक्त डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? सबसे मेन तो
फिजिकली भी काफ़ी साइंस आते हैं, लेकिन सबसे पहले जिसके लिए कंसर्न मदर्स होती हैं, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट मोरली अबाउट द अनमैरिड फीमेल्स, बिकॉज यू नो आई थिंक इस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली मैरिज के बाद, शादी के बाद तो लड़कियां कंसल्ट करती हैं, बट बिफोर मैरिज हाँ प्रेगनेंसी के लिए वो कंसल्ट करती हैं, बट शादी से पहले जो है ना इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ होती है इरेगुलर पीरियड्स होना। इरेगुलर पीरियड्स होना ये डिपेंड करता है कि गैप ज़्यादा लंबा है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स गुजर चुके हैं। एक आइडियली मैं आपको दे सकती हूँ कि 12 मंथ्स में आपको सिर्फ 9 टाइम्स आपको पीरियड्स आए, ये एक एस्टिमेट है। ये एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो प्रोलॉन्ग पीरियड्स होना, 30 दिन तक चल जाते हैं, तो इससे फिर ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्निंग साइन होता है। ठीक है, बहुत उसके भी हैं, लेकिन ये कंसर्निंग साइन है। अदर देन इब्तिदाई में से सबसे पहले यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने टाइप के पीसीओएस होते हैं, क्या वेट का ताल्लुक इससे है या एक्ने का ताल्लुक है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप यहीं रहिएगा, हम यूँ आते हैं। हमारी एक फ्रेंड है जिनके एक्नी का बड़ा इशू था, तो लोग उनके सामने आते थे तो जितने मुंह उतनी बातें मशवरा देते थे। तो मेरी एक फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट भी है, तो उसने उसको बोला कि तुम्हारी जो एक्नी है, आई थिंक तो मैं पीसीओ या प्रोलैक्टिन होता है, टेस्ट कराना चाहिए। तो ये सवाल मेरे दिमाग में बन गया, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई एक्नी का ताल्लुक है या वेट का ताल्लुक है पीसीओ से? यस, डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। ओबेसिटी आप बोलें और एक्नी बोलें, जो एक अमूमन एक और बहुत कॉमन साइन है, बालों का आना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब नॉट द फीमेल पैटर्न बट द मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स। तो ये हाँ, ये एग्जैक्टली तो ये सारे वो साइंस हैं जो पीसीओज में भी होते हैं। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है हर एक को जो हो तो उसको पीसीओज होगा, बिकॉज एक्नी की अपनी भी बहुत कॉजेज़ हैं, ओबेसिटी की अगेन अपनी बहुत कॉजेज़ हैं। ओबेसिटी का एक सर्टन पैटर्न होता है फॉर पीसीओज फीमेल, सेंट्रलाइज ओबेसिटी होती है। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। सेंट्रलाइज ओबेसिटी असल में होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स होते हैं। एक हमारा सबक्यूटेनियस फैट है जो ऊपर होता है, एक विजुअल फैट भी होता है। पीसीओस में और तो जो आम ओबेसिटी होती है वो आपको सुपरफिशियल फैट नजर आएगा, जरूरी नहीं हमारे अंदर ऑर्गन्स में भी फैट एक्यूमुलेट हो रहा होता है। अच्छा, मतलब वो ओवरऑल आपके स्किन से मोटापा नजर आएगा। एग्जैक्टली, लेकिन जो पीसीओस वाली फीमेल्स होती है ना, उनमें विजुअल फैट भी होता है एट सर्टेन टाइम। इसी वजह से उनको लिवर डैमेज हो जाता है ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर इन विसरास। तो एक हमेशा ऐसा नहीं होता, बट ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी से एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, आपकी ओवरीज एक्सेसिव एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो आपकी इंसुलिन को रेजिस्ट कर जा देती है, तो उसकी वजह से फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा सेल्स में हो जाती है। ठीक है, तो ये रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड है। कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। यकीन करें, मेरा अपना तजुर्बा है अपनी सर्जरी का। छोटा सा मुझे सिर्फ सोने का मसला था और मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया और उससे मेरी जान छुट गई। लेकिन लोग बीमारियां जो पालते हैं उसमें खर्चा भी बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती हैं। जैसे कि अब कुछ खवातीन हैं, क्वेश्चन भी मेरा ये है कि वो जिम जाती हैं वेट को कम करने के लिए, लेकिन वो अपना थायराइड या पीसीओ या प्रोलैक्टिन नहीं कराती, जिससे उनकी जिंदगी भर वेट सही से कम नहीं होता। आप उन लोगों के बारे में प्लीज बताएं जो कि लड़कियां हैं हमारी, जो वेट कम करने के चक्कर में है, लेकिन वो क्योंकि अल्टीमेटली होता ये कि आप वेट तो गेन कर रहे हो, आप ये देखो कि एक होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका कैसा है। अगर आपको लगता है हाँ, अगर आपको लग रहा है उससे रिलेटेड है। अब कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली उनका बैठे बैठे वेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो दे शुड, आप ठीक है जिमिंग भी करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान है, आई टेल यू इन द नेक्स्ट कि किस तरह है। बट लेकिन डेफिनेटली आपके बायोकेमिकल टेस्ट होने चाहिए, थायराइड होना चाहिए एज बीइंग अ फीमेल। एक यंग एज में आपको ज़रूर कराना चाहिए। लाइक यू डोंट हैव टू वेट कि शादी के बाद विल सी कि हाँ आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब शादी से पहले ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, इवन इफ यू वांट टू कंसीव और नॉट, यू डू नॉट वांट टू कंसीव। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी डॉक्टर मेरा यही है कि आपकी बात भी चलती रहेगी, सॉरी मुझे लगा कि मैंने आपकी बात कर दी है, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पीसीओ वाले लोग प्रेगनेंसी कर सकते हैं या उनकी कोई बेस्ट एज होती है?
आई थिंक अगर कोई ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस है, ठीक, अगर उसकी शादी हो रही है, दे शुड गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। Okay. लाइक कोई आपको गैप नहीं देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो कि आपकी बॉडी के साथ ही इश्यूज हैं, आप ऊपर से COCPs लें या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन लें, वो इवेंचुअली आपका और केस ख़राब ही होगा। तो इट्स बेटर कि एज सून एज यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, गो फॉर इट। बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट प्रेगनेंसी पहले प्लान कर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी को जल्द अज जल्द करें। अच्छा, अब अगला सवाल है, जाहिर सी बात है, PCO के बारे में कुछ जाना, ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट PCO की क्या है आपने? असल में हम देखते हैं कि किस टाइप की हमारा PCOS है, क्योंकि इसकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। टारगेटेड हमारी ट्रीटमेंट होती है कि आइदर, और देन अगेन हम ट्रीटमेंट प्लान को 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं कि एक वो ग्रुप है जो कंसीव करना चाहता है, एक वो ग्रुप है जो कंसीव नहीं करना चाहता। राइट। बिकॉज हमारे पास यंग फीमेल्स के लिए मैं ज़्यादा ये बोलूँगी कि ये वही ग्रुप है जो अपनी PCOS को ट्रीट करना चाहती है, उनके लिए कंसर्न नहीं है अभी प्रेगनेंसी। तो उनको फिर हम, उनका ट्रीटमेंट प्लान होता है कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं जो उनके साइकिल को रेगुलेट करती हैं। और सबसे पहला जो हमारा होता है वो लाइफस्टाइल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ ग्रुप्स। इवन इफ यू आर लीन, मिसाल के तौर पे कोई 3 हैक्स बता सकती हैं लाइफस्टाइल? अच्छा लाइफस्टाइल में ऑफ कोर्स यू शुड बी वर्किंग आउट, नॉट स्ट्रेनस वर्कआउट, बट जितना आप कर सकें। अगर आप वॉक आपके लिए है, आप जिम कर सकते हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट गोज, डजंट मैटर कि आप ओबीज हो या लीन हो, बस आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। बिकॉज ये एक बात होती है कि अक्सर लीन औरतों का भी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लेजी मेटाबॉलिज्म होता है। सो वर्कआउट आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, तो इससे भी आपको इफेक्ट पड़ सकता है। डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड देन फिर अगेन डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ दिस थिंग कि अब क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज हमारी बॉडी से एड्रीनल ग्लैंड्स भी एंड्रोजन रिलीज करते हैं, और स्ट्रेस में फिर वो ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली वो आपके PCOS को जाके और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इट्स लाइक वो मैंने बताया ना, विशियस साइकिल है। अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि क्या PCO यंगस्टर्स के ऊपर मूड स्विंग्स करते हैं, एंगर इश्यूज उनके होते हैं, या इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनता नहीं है? नहीं, बिल्कुल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ग्रुप दे बिकम बाइपोलर। राइट। तो उसकी वजह से आपको पता है बाइपोलर में बोथ साइड्स हैं, डिप्रेसिव भी बंदा हो जाता है, एंशियस भी हो जाता है, एंजाइटी के भी फैक्टर्स हैं, मेनिया में चला जाता है। तो बिल्कुल, एंड देन अल्टीमेटली PCOS होना इतना बड़ा स्ट्रेस होता है, खासतौर पर उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं, तो डिप्रेशन में जाने के उनके वैसे ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो यस, बिल्कुल मूड स्विंग्स इनके मतलब बिल्कुल, बिकॉज अगर आप मिसाल के तौर पे कैसी नज़र आती हैं, ये थोड़ा सा, ताकि दे बिकम वेरी स्ट्रेस्ड। ठीक है, वन डे दे वांट टू वर्क, वन डे दे डोंट वांट टू वर्क। मतलब एक दिन आप बहुत एनर्जी के साथ उठे हो, आप एक दिन यू डोंट वांट टू गो टू वर्क, किसी दिन काम करने का दिल कर रहा है घर पे, किसी दिन नहीं कर रहा। तो ये सारे, किसी दिन आप किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो, किसी दिन आप किसी से बात ही नहीं करना। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये चीज़ें देखी हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आप ये ना लें कि ये तो है ही रूड, ऐसा नहीं है। यू शुड नो कि अंदर फिजियोलॉजिकली कुछ ऐसा इशू हो रहा है, हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको पता है ब्रेन बॉडी दे बोथ आर रिलेटेड, राइट? तो वो डेफिनेटली माइंड का तो बिल्कुल असर होता है उस पर। बिल्कुल। दरअसल ये सवाल मेरे दिमाग में आया इसलिए था कि मैंने ऐसे भी लोग देखे कि आज उनका मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल, और वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और कल अचानक किसी डार्क प्लेस में जाके बैठ गए, और फिर 3 दिन के बाद वो बड़े डिलाइटेड हैं। साइकियाट्रिक इश्यूज तो हैं ही, लेकिन बाज़ का PCO वगैरह को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे मैसेज लूँगा कि फ़र्ज़ करें PCO है, लेकिन हम उसको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, ट्रीट नहीं करा रहे हैं, हम पता नहीं कौन सी इमरजेंसी का वेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी माशरा करता है, तो क्या क्या हो सकता है? असल में अगर अनडायग्नोस्ड बहुत प्रोलॉन्ग वे तक तो डायग्नोस ही नहीं होता। डायग्नोस हो गया है, बट देन अगेन कोई बात नहीं, शादी के बाद देखेंगे, अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अभी कौन सा बच्चे करने हैं, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये बड़े मिथ्स हैं। बिल्कुल, आपको पता है अल्टीमेटली आप की बॉडी में इतनी चीज, आपको बाकी एंडोक्राइन सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आप डायबिटिक हो जाते हो, आप हाइपरटेंसिव हो जाते हो, आपको हार्ट इश्यूज हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब मोस्ट फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर ये होता है कि अगर तो आपकी रेगुलर पीरियड्स नहीं हैं, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बार बार शेड ऑफ नहीं हो रही प्रॉपरली, तो आपके पास चांसेस होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर्स के बढ़ जाते हैं।
एक आम औरत से जो नॉर्मल जिसको मंथली रेगुलर साइकिल है। एंडोमेट्रियम लाइन का मतलब ये है जो यूट्रस होता है, जो लाइन है उसके अंदर की लाइन जहाँ पे बच्चा को ठहरना होता है। एग्जैक्टली, वो हर महीने शेड होती है पीरियड्स में। जब इरेगुलर पीरियड्स में 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं हुए तो वो लाइन शेड ही नहीं हुई, तो वो थिकनिंग की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर बच्चा ना होना ये एक अलग मसला है। फिर तो जितना ज्यादा पॉलीसिस्टिक किडनी बहुत ज्यादा है तो फिर तो वो बहुत, आप कितना भी उसको स्टिमुलेट करवाएं, कंसीव नहीं कर पाती। तो बेहतर है कि अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस भी हो जाए और ट्रीट भी हो जाए, तो आपकी फर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, कैमरा नंबर 1 आपका है, कोई आप मैसेज देना चाहती हैं हमारे नाज़रीन के लिए तो प्लीज़। मैसेज मैं देना चाहूँगी यंग फीमेल्स के लिए कि अगर आपके पास ऐसे कोई साइन सिम्टम्स हैं, आप वेट ना करें, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर मदर कि ये साइंस हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोस अपना करवाएं। बिकॉज जितना अर्ली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि शादी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है, पता है क्यों जा रही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ऑब्स के पास। तो दैट्स ऑल राइट, आप जाएँ, गेट योर डायग्नोसिस, गेट योर ट्रीटमेंट और इंशाल्लाह थिंग्स वर्क आउट फाइनली स्टेप बाय स्टेप। सो या क्या बात है। बात हो गई हमारे पीसीओ की, तो बस आज के बाद आप लोगों को हमसे वादा करें कि कोई भी ख़वातीन को ऐसी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाएं। अभी बात की हमने मेडिकल साइट पे, अब हम बात करेंगे हर्बल साइट पे, और हमारे साथ कौन है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ब्रेक के बाद आप खुद देखें। तो जनाब, अभी तक हमने बात की मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें पता है कि हमारे कोई ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो कि दूसरी डायमेंशन भी बात सुनना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे और चीज़ें अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। बेशक बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बात जानता हूँ कि एलोपैथी जो है वो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही ट्रीटमेंट है। हर्बल जितनी भी ट्रीटमेंट है उसका एक अपना बहुत बड़ा जॉनरा है और हम उसको किसी भी तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे पीसीओ में, अमूमन लोग पीसीओ में अगर हर्बल ट्रीटमेंट लेते हैं और मुस्तकिल तरीके से लेते हैं तो मैंने उनको ठीक होते हुए भी देखा है, उनका वेट से लेके पीसीओ सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन अब इस पर बात करे कौन, तो हमारे पास एक ही हैं, माहिर हैं, जो हमेशा हर्बल इश्यूज़ पे हमें बताते हैं और हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात देते हैं। तो हमारे साथ हैं जनाब हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब, आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें टाइम दिया। सर आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। सर ये जो टॉपिक है हमारी टीम का ये ख्याल था कि इसको सबसे अच्छा जस्टिफाई आप ही कर सकते हैं, पीसीओ। तो पहले तो हम आपके इस जॉनरा में हर्बल से पूछते हैं कि ये पीसीओ होता क्या है। देखिए सर, जो जिन्स का एतबार है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में कुछ फ़र्क के साथ है। ठीक। फीमेल हार्मोन डक्टलेस ग्लैंड्स के निज़ाम के तहत बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल्स को टाइम टू टाइम रिलीज़ करता है। हम अगर एक फ़ीमेल की ज़िंदगी देखें तो एक मखसूस अयाम हर महीने उसके साथ होते हैं और उसमें पहले दिन हार्मोन की शक्ल कुछ और होती है, दूसरे दिन हार्मोन का स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं, 11वें दिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, 22वें दिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और 28वें दिन फिर डिफरेंट होते हैं। इसकी मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट का नाम पीसीओएस है। तो मतलब जो मेडिकल में डिजीज़ है हर्बल में भी आप इसी तरीके से इसको कंसिडर करते हैं? बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह ये कि इंसान तो एक ही है ना, निज़ाम भी एक ही है। हाँ, अब इसको ट्रीट कैसे करना है वहाँ पर इख्तलाफ है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या जो हमें तमाम मालूमात हैं वो सेम है, चाहे हम इधर से बात करें या इधर से बात करें। ठीक, बिल्कुल। मतलब मेडिकली भी और हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पीसीओ की जो एक डिजीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो सेम है। बिल्कुल ठीक। ठीक। मेरी दरख्वास्त दो हुआ क्या है, हुआ ये है कि दूसरे दिन जो एफएसएच को बढ़ना चाहिए विद इन, मैं कहता हूँ कि शायद वो सिंगल डिजिट में रहे, यानी 9 पॉइंट समथिंग, ओके, 10 पर ना जाए, तो उससे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, जो फॉलिकल बन रहे होते हैं उसके अमल में
कंपैरेटिवली नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है। जहाँ पर एफएसएच बढ़ जाएगा वो फॉलिकल बहुत सारे बढ़ जाएगा और ल्यूटेल हार्मोन क्योंकि उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, लिहाजा 11वें दिन जो हमको फॉलिकल साइज चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, ये तो वो केमिस्ट्री है जो दुनिया में हर एक की है, अलग थोड़ी हो। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब मुख्तसरन अगर मैं बोलूँ तो तकरीबन जो बीमारी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही तरीके का है। अगर साहब आप ट्रीट करते हैं पीसीओ को, आपकी सबसे पसंदीदा स्टाइल की ट्रीटमेंट पीसीओ के लिए क्या है? और फ्रूट से अगर हम स्टार्ट करें तो कौन से फ्रूट्स हैं जो हमारी ख़वातीन को उनकी ट्रीटमेंट के लिए लेने चाहिए? देखिए, पीसीओज़ में अगर फ्रूट का इंतखाब किया जाए तो तमाम वो फ्रूट जो हम छील कर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम बेहतर हैं, सिवाय एक के, और वो है रेड ग्रेप्स। ओके, रेड ग्रेप्स बहुत अच्छी चीज़ है। और वो तमाम फ्रूट जो छील कर इस्तेमाल कर, जो नहीं छीलते वो नहीं खाने। अगर आप सेब नहीं छीलते तो उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, अगर आप छील लेते हैं तो दे दीजिए। क्या बात है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। बात यह है कि जब सेब उगता है तो हम उसके ऊपर कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं। उन केमिकल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेब के छिलका, चाहे हमारी किताबों में कुछ ही लिखा हुआ क्यों ना हो, सेब का छिलका नुकसानदेह है। आफ्टर दीज केमिकल्स। ठीक है जी। और उसके बाद अब तो आपको भी शायद पता होगा कि सेब को खूबसूरत करने के लिए उसको और वैक्स लगाते हैं। अल्लाह खैर करे जनाब। तो मैं कभी फिशल होने लगा भाई, तो जरा देख के खाइए। इसलिए ज़्यादा बेहतर बात यह है कि सेब, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, इसको हमेशा छील कर खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट अबाउट बनानास? बनाना फाइन। मेरा अपना ख्याल है कि बनाना के छिलके में जितना पोटेशियम होता है बनाना के अंदर उतना नहीं होता, और बनाना खा लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़। मिल्क के बारे में और कॉफ़ी के बारे में क्या कहते हैं पीसीओ? क्योंकि काफ़ी र्यूमर्स होते हैं इनके हवाले से कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी में आप कह लीजिए कि ऐसे केमिकल्स शामिल हैं जो हमारे जिस्म के बाद आसाबी निज़ाम को स्टिमुलेट करते हैं। तो उन दिनों में, जिन दिनों में एक औरत पीरियड्स के दरमियान हो, उनके दरमियान में नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज उसमें कोई हर्ज नहीं। सर, अगर मिल्क में कोई शख्स एलर्जिक हो तो फिर डेफिनेटली नहीं, फिर नहीं, अदरवाइज कोई मसला। वो एक अलग कोमॉर्बिडिटी आ गई, बीमारी आ गई। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेजेस मिले हैं, जैसे कि चिकन के मामले में पीसीओ का एक क्या इन आपस का कंट्रा इंडिकेशन है या लेना चाहिए? क्योंकि चिकन तो हमारा रोज़ का ही हम लेने की चीज़ होती है। अगर पीसीओ तो शुड वी टेक इट? सर, पहले ये बताइए कि क्या आपके इल्म में है कि चिकन की ग्रोथ बेहतर करने के लिए उसे हम ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं? क्या उसकी फीड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के मुमासिल काम करती हैं? अगर वो हैं तो फिर ये ग्रोथ हार्मोन जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है उनकी लाइफ को, उसके लिए यकीनन नुकसानदेह है। ओके, नंबर एक। नंबर दो बात है कि हमारे यहाँ मुर्गी को ज़िबाह करने का एक तरीका है। जो बाज़ार में मिलती हैं तैयार, वो तो एक अलग बात है। जो हम हाथ से ज़िबाह करते हैं, वो मुर्गी की गर्दन पकड़ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह होगा, उसके बाद वो झटका देता है, मुर्गी की गर्दन तोड़ देता है, डब्बे में डाल देता है, 1.5 मिनट में मुर्गी ठंडी हो जाती है, खींच खाँच के आपके हवाले कर देता है। क्या ड्रम स्टिक में जो पैर, उसकी टांगे हैं, क्या ड्रम स्टिक में अंदर ब्लड जमा हुआ होता है? अगर हाँ तो मैं कहूँगा वो जहर है। दीन की रूह से वो हराम है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मेडिकली कह रहा हूँ कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और जो ख़वातीन उस खून को किसी तरह अपने खाने में इस्तेमाल कर लेती हैं, उनके ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर स्टिमुलेशन पैदा होती है। और क्योंकि वो स्टिमुलेशन पीसीओज़ की बुनियाद ये है कि किसी भी फीमेल में मेल हार्मोन जो बहुत कम मकदार में हर औरत में मौजूद होता है, वो अपनी लाइन क्रॉस कर जाए। अगर वो लाइन क्रॉस कर गया तो इसका मतलब है कि चेहरे पर रुआं का आना, सर के बालों का कम होना, मेल पैटर्न बालों का कम होना, कमर में मुसलसल दर्द का होना, लोअर बैली का बढ़ जाना, ये सारी अलामतें आएंगी। अगर जब ये सारी अलामतें आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि चिकन का इस्तेमाल डेफिनेटली हमें एहतियात करनी चाहिए। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल रिपीट करने दीजिए कि आपने फरमाया कि जब तुम मुर्गी को ज़िबाह करने का इरादा करो तो उसे जत्थे से अलग कर लो, उसे 3 दिन तक सिर्फ पानी पर रखो, ताकि उसके अंदर जो जहरीले कीड़े खाने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उसके जिस्म से जहर ख़त्म हो जाए। उसके बाद तुम उसे ज़िबाह करो और खाओ। और एहतियात का पहलू ये है कि उसकी हड्डियों को मत चबाओ। क्या बात है। एक मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ ब्रेक पे।
कि कुछ ख़वातीन ने पूछा है कि पीसीओ का ताल्लुक क्या डायरेक्ट वेट बढ़ने से होता है या कम वेट वाली भी पीसीओ का शिकार हो सकती है? जवाब मिलेगा ब्रेक के बाद। अब कुछ सवालात आपके आए हुए हैं हमारे पास, तो हमने सोचा कि इनके जवाबात हम आगा साहब से ज़रूर लें। पहला सवाल मैं कर चुका हूं, जवाब सर दरकार है। सर, कोई भी औरत दुबली हो या मोटी हो, ठीक, अगर हार्मोन्स में खराबी है, उसका साइकिल खराब हो रहा है, तो फिर उसका जिस्म लोअर बॉडी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब लोअर बॉडी में मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, जस्ट, ठीक है, जस्ट लोअर एब्डोमेन। वो लोग जिनकी थाइज और हिप्स बढ़ रहे होते हैं, उनकी वजह ही कुछ और होती है, उसका पीसीओ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, सफीना है, पूछती हैं कि मुझे पीसीओ है, क्या मैं इसके बावजूद प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? इम्कान है, ठीक है। देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा होता है, आम तौर पर हमें उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। हमारे यहाँ तिब्बे यूनानी में एक दवा है अशोका, वो बहुत कॉमन मेडिसिन है। अगर उसको दिया जाए और एफएसएच को वो किसी वक्त कंट्रोल कर ले और एफएसएच के साथ ल्यूटेल हार्मोन भी सेट हो जाए और 11वें दिन फॉलिकल बन जाए, और ये इत्तेफाक से हो सकता है और फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल है। मारिया पूछती हैं हमसे कि अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो तो क्या उसको पीसीओ होगा? मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मेरी सामने रिपोर्ट रखी है वो पीसीओस की है, लेकिन जो खातून है वो बिल्कुल ये क्लेम करती हैं कि मेरे डेज बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में ऐसे लोग हैं। अच्छा, सारा हैं कराची से, ये पूछ रही हैं कि पीसीओ के पेशेंट को बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी पड़ती हैं, क्या लाजमी है? एलोपैथी में इस बात को अश्योर किया गया है कि ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इनका लेना और कोई ऐसी दवा का लेना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करे, ये रिजीम है एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। लेकिन बात यह है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के करने वाले भी इस बात पे एग्री हैं कि ये तमाम चीज़ें पीसीओस को कंट्रोल कर सकती हैं, पीसीओस को ख़त्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है, तो कोई हर्बल ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए मैंने जिस तरह एक दवा का नाम लिया अशोका का इस्तेमाल अगर मुसलसल करें तो अपने हार्मोन की मैनेजमेंट को ठीक करें। वो तमाम चीज़ें जो हार्मोन की मैनेजमेंट को ख़राब करती हैं, उनको अगर आप रिस्ट्रिक्ट करें तो फिर मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। वेट कम कर लो तो पीसीओ ठीक हो जाता है और स्ट्रेस ना लो तो पीसीओ ठीक हो जाता है। इनका सवाल यही कि डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेस और वेट से है, या जिस तरह आप बता चुके आधा जवाब तो पहले भी, तो इनको भी आप जवाब देते हैं कि क्या स्ट्रेस को कंट्रोल करके पीसीओ को बेहतर? मुझे ये सवाल ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये पूछा जा रहा है कि मैं घोड़ा आगे लगाऊं या घोड़ा पीछे रखूं। जी, और आपका जवाब हमें यहीं पे मिल गया है। बात ये, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक पीसीओ से है। हाँ, अपने हार्मोन ठीक करें और ये एक बात तय कर लें कि एक औरत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके हार्मोन 100% ठीक नहीं होते। कि स्ट्रेस लेने का ताल्लुक पीसीओ पे भी कहीं ना कहीं पड़ता है। डेफिनेटली, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक मुकम्मल अगर औरत है ना तो उसके हार्मोन बिल्कुल ठीक होंगे। अगर हार्मोन ठीक होंगे तो वो फजूल की एंजाइटी और फजूल के मुख्तलिफ ख्यालात, इवन मेलाटोनिन, तमाम चीज़ों को मैनेज करेगा और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ज़बरदस्त। अब मेलाटोनिन की आपने बात की है तो जाहिर सी बात है ये नींद अच्छी करने से निकलता है। डेफिनेटली। थोड़ा सा इस बारे में बता दें, मैंने लास्ट शो पे बात की थी, बड़ा अच्छा फीडबैक था कि मेलाटोनिन का इस्तेमाल करने से पीसीओ में बेहतरी आ सकती है कहीं? डेफिनेटली। देखिए, मेलाटोनिन जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं, चाहे वो मेलाटोनिन हो चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, बुनियादी तौर पर ये हमारी मैनेजमेंट के लिए है। और जितना आपका जहन पुरसुकून है, आपके तमाम हार्मोन्स को बेहतर करने में आपके जिस्म की हेल्प होगी, हर सूरत में होगी। लिहाजा मेलाटोनिन अगर कोई शख्स आर्टिफिशियल भी लेकर के अपनी नींद पूरी कर देता है तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल बेहतर होते हैं। और जितना दिमाग पुरसुकून होगा उतना आपके दिमाग के आज़ा और दिमाग के हार्मोन्स, जिस्म के हार्मोन्स सही काम करें। क्या बात है, मज़ा आ गया। इतनी ज़्यादा नॉलेज बहुत ही कम टाइम पे हमें मिली है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया
आप जब बात करते हैं तो दिल चाहता है कि यकीन करें कि सिर्फ सुनता रहे आदमी, क्योंकि उसमें इतनी काम की बातें होती हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो मसला है, मैं आपकी तरफ आऊँ, पाकिस्तान का जो मसला है, जो मैं हर शो पे बात करता हूँ कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई हकीम बना हुआ है। यहाँ पे किसी खातून ने कोई बात छेड़ी और उस महफिल में 5 डॉक्टर्स निकल आते हैं, कोई मशवरा देता है, कोई मशवरा देता है। ख़ास तौर पे पीसीओ की बात करें, ख़वातीन जब बात करती हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू सबसे पहले आ रहा होता है, फिर वेट भी बढ़ सकता है, एक्नी हो सकती है, या चेहरे पे बाल आ सकते हैं। ये मैं अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। जब ऐसी खातून आपकी फैमिली में बैठ के कोई बात करें तो उसको गलत मशवरे ना दें, उसको कोई ऐसी बात ना बताएं जिससे उसकी जहनी कंडीशन ख़राब हो जाए। जैसे कि आप उनको ये ना बोल दें डायरेक्ट, अरे है तुम्हें तो पीसीओ हो सकता है, शायद तुम्हें कभी बच्चा ना हो, या कभी तुम्हें कोई और बीमारी ना हो जाए, जिससे उनका स्ट्रेस का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ ना बोलें। सबसे बेहतर मशवरा ये है कि आप उसको किसी डॉक्टर का कार्ड दे दें, किसी आगा साहब या हर्बल हमारे स्पेशलिस्ट हैं, किसी को रिकमेंड करें, खुद अपनी बात ना करें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी गलत मालूमात जाती है हमारे पेशेंट्स के ऊपर, और बाद में क्या होता है, उनका बेड़ा गर्क होता है और डॉक्टर्स के ऊपर मेहनत डबल हो जाती है। तो पीसीओ पे बात हमने की, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप हमारे पेज पे मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी टीम आपको वहाँ पे भी जवाब दे सकती है। और साथ साथ आप लोग ये बताएं कि आने वाले टाइम में आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं। आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको समझ नहीं आता कि हम इनका क्या इलाज करें, तो वो टॉपिक हमें बताएं। मुझे यकीन है कि आपको सिखाने में हमें 10 और लोगों को भी डेफिनेटली सिखा सकेंगे। तो जनाब, अब हमारा जाने का वक्त आ गया है, और इसी दुआ के साथ कि आप लोग अपने घरों पे महफूज रहें, सेहत का ख्याल रखें। कोरोना दोबारा से आ गया है, इसका भी आप अपना को ख्याल करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे 11 बजे डॉन पे दोबारा हासिल होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।